जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज सिर्फ एक ही मौजू पे बात करनी है और वो अमेरिकन इलेक्शन है। लेकिन उस पे बात करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियोस आपको बर वक्त मिलती है। अमेरिका का इलेक्शन बड़ा मुश्किल इलेक्शन, बड़ा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन, और वो इलेक्शन ख़त्म हो गया। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी विक्ट्री मिली है और कैमला हैरिसन जो कि नायब सदर थी जो बाइडन के बाद उन्हें कैंडिडेट नॉमिनेट किया गया, लेकिन वो उतनी बड़ी विक्ट्री हासिल नहीं कर सकी। इस वीलॉग में हम बात करेंगे उन वजूहात की कि क्या वजूहात थी ट्रंप के जीतने की, पाकिस्तान की उससे क्या तवक्कुआत हैं और आइंदा दिनों में क्या कुछ पाकिस्तान के हवाले से कोई अमेरिकन पॉलिसी आ सकती है या नहीं। सबसे पहले जनाब बात कर लेते हैं ट्रंप के जीतने की वजूहात। बहुत सारी वजूहात गिरदानी जानती है, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल रीज़न जो है वो प्राइस हाइक है। जो बाइडन के दौर में जिस तरह कीमतों में इजाफ़ा हुआ और अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, तो वो आम अमरीकी से बर्दाश्त नहीं हुआ। और वो कहते हैं कि उसका ग्रॉसरी बिल अगर $100 था तो वो $150 तक पहुंच गया। वहाँ वो एक ऐसा मुल्क है, वहाँ डॉलरों की सल्तनत है, वहाँ डॉलरों में लोगों के जज्बात, हालात, पॉलिटिकल स्टेटस सब कुछ डॉलरों में कैलकुलेट होता है। अगर यही अमेरिकन को अपनी ग्रॉसरी $70 में मिल रही होती और पहले 100 में होती तो आज का रिज़ल्ट मुख्तलिफ होता। इसी तरह ये बात पाकिस्तानियों के लिए भी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो मर्ज़ी नारे लगाते रहें, अगर आप आवाम की फलाह कर लेंगे तो फिर लोग आपको वोट देंगे। अगर आप नज़रिए इज़्म पे ही रहेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। आपको बुनियादी तौर पर आवाम की फलाह करनी पड़ेगी और उसकी बेस पर लोग आपको जज करते हैं। ट्रंप ने वाइट अमेरिकन को ज़्यादातर अपने साथ रखा, उन्हीं के लिए कैंपेन की और जो है, लेकिन उसने सारी कम्युनिटीज़ को टच किया। उन्होंने मुसलमानों के हवाले से भी बात की, हिंदुओं के हवाले से भी अपनी कैंपेन में बात की, एफ्रो अमेरिकन के हवाले से भी बात की, अरब अमेरिकन के हवाले से भी बात की। सारी कम्युनिटीज़ को लेकर डिफरेंट तरीके से वो चले और अल्टीमेटली एक सक्सेस हासिल की। जो ट्रंप हेट स्पीच के माहिर समझे जाते हैं, वो लोगों को नफ़रत पे उभारते हैं और ये उनकी सियासत, उनकी पॉलिटिक्स है। लेकिन उन्होंने जो अभी विक्ट्री स्पीच की है उसके अंदर कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें कोई हेट स्पीच हो, किसी के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाया हो, किसी के ख़िलाफ़ बात की हो, चाहे वो फ़र्द हो, पार्टी हो, इदारा हो, चैनल हो, कोई इस तरह की बात नहीं की। एक और बात जो ट्रंप ने के हक़ में गई वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल। एलन मस्क आपको पता है एक्स के हैंडल के मूजिद मालिक, वो मूजिद तो नहीं मालिक, वो जो है वो जिस तरह उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया, इस तरह किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह नहीं सपोर्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप टीवी चैनलों के हवाले से बड़ी बेदरेग गुफ्तगू करते हैं, बड़ी खुल के, मतलब CNN को कहेंगे बेका हुआ और बाकी चैनलों के ऊपर भी कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देंगे। लेकिन सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस उनको पता है, वो ख़ुद भी हर वक्त ट्वीट करते रहते हैं। और बल्कि हमारे अमेरिकन एम्बेसी के कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कहा है यार कि ट्वीट तो ट्रंप सब कर देते हैं, मुसीबत हमें आ जाती है, हम उसकी जस्टिफाई करते रहते हैं क्योंकि वो कुछ भी ट्वीट कर सकते हैं ना। तो उनके ट्वीट एम्बेसियों के लिए, खारजा पॉलिसियों के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। एक और बात कि ट्रंप की जीत की वजूहात में ट्रंप ने किसी के ऊपर रिलाई नहीं किया, बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की, बेताश। पता नहीं, वो बता रहे थे कि 900 के करीब उन्होंने रैलीज से खिताब किया, इतनी ज़्यादा। और उन्होंने किसी स्टेज पे ये नहीं कहा कि साड़ी गल हो गई है, 2-3 जलसे किए और तसल्ली से घर बैठे रज़ाई ओढ़ी और कहा जी सुबह जब हमें वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा तो देखा जाएगा। कैंपेनिंग एक स्किल है और डोनाल्ड ट्रंप बड़ा माहिर है इस स्किल का। उसने बड़ी मेहनत से ये कैंपेन की है और जो बाइडन और कैमला हैरिसन को, और बकौल उनके कि उन्होंने अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को भी शिकस्त दी है।
ट्रंप को लोग इस वजह से भी वो पसंद करते हैं जो पसंद करते हैं, वो ये है कि वो जंग के ख़िलाफ़ है। अपने पहले ख़िताब में भी उन्होंने ये कहा कि वो यूक्रेन की जंग के हवाले से संजीदा है, उसको बंद करने के हवाले से। दूसरी बात ये है कि ये जो कुछ फ़लस्तीन के साथ हो रहा है इज़राइल में, ये इस पे भी वो चाहते तो हैं बंद कर दें, लेकिन नहीं कर सकेंगे। अमेरिका में जू लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन ट्रंप का रिकॉर्ड जो है वो जंगों के मामले में अच्छा है, वो दुनिया में कहीं जंग शुरू नहीं करते। असल में ना हम एज पाकिस्तानी या दुनिया में ट्रंप को पोर्ट्रे किस तरह किया गया है कि ऐसे ही आदमी है, रैश किस्म के ट्वीट कर देता है, कुछ सेन सेंसिबल बैलेंस्ड आदमी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि दुनिया के ख़िलाफ़ जो जराइम हैं, जिसमें बहुत शदीद किस्म के जराइम, इराक वार हो गई, अफ़गान वार हो गई और पता नहीं क्या कुछ, वियतनाम वार हो गई, ये सारे ट्रंप ने तो नहीं शुरू किए। ट्रंप के दौर में कोई जंग नहीं हुई। और वो जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बिल क्लिंटन हो गया, बाराक ओबामा हो गया, उनका पर्सोना और तरह का डेवलप हुआ था, लेकिन उनके जंगी जराइम जो हैं वो ट्रंप के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थे। ट्रंप बदमिजाज हैं, मुँह खोल कर बात कर देते हैं, लेकिन उनके जंगी जराइम कोई नहीं है। उनका फोकस अमेरिका और अमेरिकन की हालत ज़ार है, उसके ऊपर वो फोकस करना चाहते हैं। ये बात अमेरिकन को पसंद भी आती है। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं पीटीआई की क्या तवक्कुआत थी और पीटीआई के साथ हुआ क्या। बड़ी खैर दिलचस्प बात, एहसन इकबाल साहब जिस तेज़ी से ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, उन्हें यूँ लग रहा है कि ट्रंप ने आके उनसे ही पूछना है यार ये ट्वीट के, उनकी ट्रंप को कोई परवाह नहीं है। एहसन इकबाल साहब आप बेफिक्र रहें कि आपके ट्वीट में क्या लिखा था, आपने उस पर तनकीद की, गाली दी, जो मर्जी, उसे इसकी परवाह कोई नहीं है। प्लीज़ आप अपने ट्वीट डिलीट ना करें, हिना साहिबा भी अपना ट्वीट डिलीट ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, पीटीआई का एक मसला ये है कि पीटीआई इमरान खान पे जब से अताब आया है, पीटीआई किसी मोज़े के, किसी नादीदा पावर के इंतज़ार में। कभी नहीं यूँ लगता है कि आरिफ अलवी जो है ना वो फाइनल डिसीजन मेकर हैं, वो चेंज कर देंगे। कभी नहीं यूँ लगता है कि बंदयाल साहब जो है ना इस हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। कभी नए चीफ जस्टिस से ये तवक्को लगा लेते हैं। कभी नहीं यूँ लगता है काजी फायजी साहब चले गए तो बस मामला ठीक हो जाएंगे। और कभी नहीं यूँ लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आ गए तो पीटीआई के सारे मामले ख़त्म हो जाएंगे। इमरान खान का पाकिस्तानी सियासत में वापसी का इम्कान बहुत कम है, तो सिवाय एक उम्मीद के और उम्मीद ज़िंदा रखने के इनके पास चारा भी कोई नहीं है। तो ये उसी उम्मीद को ज़िंदा रखे हुए हैं और वो हकीकी है या गैर हकीकी इस पे सोचते नहीं। एक एंगल पाकिस्तान में ये बड़ा, ज़रा आप लोग सोचिएगा खुद, अगर आपका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से भी है तो प्लीज़ इस पर गौर कीजिएगा। इमरान खान ने एक बहुत बड़ी कैंपेन की कि एक साइफर आया अमेरिका के ख़िलाफ़, अमेरिका ने मुझे हुकूमत से निकाला, और मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम कोई ग़ुलाम है टाइप की बातें की। और पाकिस्तानी जज्बाती लोग वो डंडे लेके ले गए, निकल पड़े अमेरिका को शिकस्त देने। लेकिन अब जो पीटीआई वाले तवक्कुआत रख रहे हैं अमेरिका से और डोनाल्ड ट्रंप से, तो ये तो उस जज्बे की, उस कैंपेन की बहुत बड़ी नफ़ी है। ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात है ना कि यानी जिसने निकाला था आप उसी से मिन्नतें करना शुरू हो गए, उसी की तरफ तरस भरी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन ये हो रहा है। आप जब देखिए कि वो 50-60 कांग्रेसमैन ने जब ख़त लिखा बाइडन को, तो वो लॉबिंग का नतीजा था ना अमेरिका से ही, बकौल जिसके एब्सोल्युटली नॉट कहा गया था। तो खुदा के लिए चीज़ों को रैशनली सोचें। मतलब दुनिया को सामने ये सबूत देने की ज़रूरत नहीं है कि हम जज्बात में बह के अहमक हो जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छा। फिर अब कैंपेन में ट्रंप ने कहीं पाकिस्तान का या इमरान खान का नहीं जिक्र किया, इंडिया का जिक्र किया, मोदी का जिक्र किया, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसका जिक्र किया, और कम्युनिटीज़ का जिक्र किया, ब्लैक्स का जिक्र किया। लेकिन पाकिस्तान और इमरान खान का कोई जिक्र नहीं किया, जिससे साफ पता चलता है कि उनकी नज़र में, उनकी फ्यूचर में पाकिस्तान के हवाले से कोई ख़ास स्ट्रेटजी नहीं है।
दूसरी बात ये इलेक्शन की कैंपेन थी। इलेक्शन में 7 लाख सारे वहाँ पे पाकिस्तानी हैं और मुसलमान शायद 38 लाख हैं पूरे अमेरिका में। अब हिंदू जो हैं वो 5 मिलियन हिंदू हैं और इंडियंस हैं 5 मिलियन। तो जाहिर है उसने इलेक्शन जीतना है तो वो उनको तवज्जो देगा। तो लेकिन बड़ी हंसी भी आ रही है पाकिस्तानी रवैयों पर और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।